बेटी और बहन, तो इस्लाम ये कहता है कि जिसकी 3 बेटियां होंगी या 3 बहनें होंगी, जिसकी 3 बेटियां होंगी या 3 बहनें होंगी, मसलन बाप नहीं है तो अब भाई है, तो बड़ा भाई बाप के दर्जे में दाखिल हो गया है। तो जिसकी 3 बेटियां होंगी या जिसकी 3 बहनें होंगी और उसने उसको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, हुस्न अदब सिखाया होगा और दीनदार लड़कों से अपनी 3 बेटियों और 3 बहनों की उसने शादी कर दी होगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यानी 3 बेटियों को खिलाने, पिलाने, पालने और पोसने के बाद, अच्छी तालीम और तरबियत देने के बाद अब निकाह कर दिया होगा दीनदार घराने में, दीनदार रिश्ते के लड़के के साथ, वो आदमी जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। एक साहबी कहने लगे अल्लाह के नबी अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो तो आपने फरमाया वो अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाए, लिखाए, अदब सिखलाए और उन दोनों बेटियों का निकाह कर दे, वो भी मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया अगर किसी के पास 1 ही बेटी है तो वो 1 बेटी के साथ भी ऐसा करेगा तो वो मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। गौर करो, बेटियों को अच्छी तालीम देने पर और उनका निकाह दीनदार लड़के के साथ उनका निकाह कराने पर अल्लाह के नबी जन्नत कह रहे हैं कि बाप को जन्नत मिलेगी या भाई को जन्नत मिलेगी। ये मकाम दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों की अच्छी तालीम पर और उनके निकाह कराने पर। निकाह दीनदार लड़के के साथ। माफ कीजिएगा, जो मोटरसाइकिल मांगे वो दीनदार नहीं हो सकता है, चाहे वो मौलवी ही क्यों ना हो। जो 3 लाख और 5 लाख रुपए की डिमांड करे वो दीनदार नहीं हो सकता है, चाहे वो मौलवी जर्जीस ही क्यों ना हो। शरीयत ने यह कहा दीनदार लड़के के साथ जिसने निकाह किया होगा, यानी अपनी बेटी की शादी के लिए दीनदार घर देखा होगा, वो बाप प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद देखी और चाहे जिसके हवाले कर दिया। सुलेमान तैमी एक बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। सुलेमान तैमी एक बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। इंतकाल जब इनका होने लगा तो आखिरी वक्त में ये रो रहे थे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? एक दिन तो सभी को मरना है, एक दिन तो सभी को इस दुनिया से रुखसत होना है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं जानता हूं तुम्हारी तबीयत खराब है, इस बीमारी में कोई बचता नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन अल्लाह शिफा देने वाला है, रोने की वजह क्या है? अरे आज तुम्हारा नंबर है तो कल मेरा भी नंबर है, इस दुनिया से तो सभी को रुखसत होना है। तो सुलेमान तैमी कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि मेरा आखिरी वक्त है। नौजवानों जरा गौर से सुनना, और जिन लोगों ने अपनी लड़कियों का निकाह कर दिया जरा गौर से सुनना। सुलेमान तैमी क्या कहते हैं? सुलेमान तैमी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि मेरा आखिरी वक्त है और मैं जानता हूं कि इस बीमारी में कोई बचता नहीं है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि 25 साल 27 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था, मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे खता हो गई थी और मैं 27 साल से उस गलती की तौबा कर रहा हूँ, उस गलती की माफी मांग रहा हूँ, अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार कर रहा हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया होगा, पता नहीं कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे उस गलती के बारे में पूछ न ले, हिसाब किताब न कर ले। 27 साल पहले मुझसे गलती हो गई थी, मुझे उसी का अफसोस हो रहा है कहीं अल्लाह ताला मुझसे उसका मुआखजा न कर ले, मुझसे पूछताछ न कर ले और मुझे माफ भी किया होगा या नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। लोगों ने पूछा कि फिर क्या गलती हुई है तुमसे 27 साल पहले और तुम रोजाना तौबा और इस्तिगफार भी कर रहे हो? तो सुनिए नौजवानों, गलती क्या बताई? कहने लगे 27 साल पहले मुझसे गलती हो गई थी और वो गलती ये हो गई थी कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, बिदाती से सलाम कर लिया था। दीन में जो नई नई चीज निकाले वो बिदाती है, तो एक बिदाती से सलाम कर लिया था।
और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बिदाती को सलाम करने वाले पर लानत हो, बिदाती को अपने घर में ठहराने वाले पर लानत हो। मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर जो किसी बिदाती को अपने घर पे ठहराए, अल्लाह की लानत हो उस पर जो बिदाती को सलाम करे। तो मैंने बिदाती से सलाम कर लिया था, जबकि अल्लाह के नबी ने मना किया बिदाती को सलाम करने से और बिदाती को अपने घर में पनाह देने से, लेकिन मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, इसलिए मैं रो रहा हूं। और 27 साल से मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं, तौबा कर रहा हूं, इस्तिगफार कर रहा हूं। पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, एक मामूली सी बात थी और उसके लिए भी 27 साल से तौबा और इस्तिगफार कर रहे हैं, लेकिन इंतकाल के वक्त रो रहे हैं। बिदाती से सलाम करने को इतना बड़ा समझ रहे हैं। अपने आप को अहले हदीस कहते हो, अपने आप को बहुत पक्का शरीयत का पाबंद कहते हो, बिदाती से सलाम कर लिया तो 27 साल तक तौबा कर रहे हैं, रो रहे हैं। अरे उनका क्या होगा, हमारा और आपका क्या होगा, जिन्होंने बिदतियों को अपनी पूरी की पूरी लड़की ब्याह दी, उनके निकाह में दे दिया, और वो लड़कियों को, तुम्हारी बेटियों को मजारों पर ले जाके चादर भी चढ़वा रहे हैं। जिन्होंने अपनी बेटी का निकाह बिदतियों के साथ कर दिया है और बेटी पूरी की पूरी बिदती को ब्याह दी और निकाह में दे दी। जरा गौर करो, बिदती को सलाम करने वाला तो 27 साल से रो रहा है और इंतकाल के वक्त भी रो रहा है। गौर करें वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटियां पूरी की पूरी बिदतियों में ब्याह दी और निकाह कर दिया है। गौर करें वो लोग, उनसे कितना बड़ा जुर्म हो गया है। वो अपनी गलती की तौबा कैसे करेंगे, वो अपनी गलती का इकरार कैसे करेंगे और अपने रब को कैसे मनाएंगे। बिदती कोई मामूली, आपने उसको मामूली समझा है? अरे बिदती वो है जिसको कयामत के दिन हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी जब पानी पिलाने के लिए बैठे होंगे, सब आएंगे, पानी पीते जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरे पास आएगा पिएगा, मन शरीब, जो आएगा पिएगा, मन शरीब लम यज़मा, और जो एक बार पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर एक गिरोह आएगा, एक जमात आएगी, वो मेरे पास दौड़ती हुई पानी पीने के लिए आएगी, लेकिन उनके आने से पहले तुम युहालु बैनी व बैनहुम, फरिश्ते खड़े हो जाएंगे और मेरे और उनके दरमियान एक दीवार हाइल कर देंगे, एक दीवार खड़ी कर देंगे। अल्लाह के नबी कहेंगे इनको आने दो। आए फरिश्तों क्यों रोक दिया है इनको? यारिफूनी व आरफुहुम, ये मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूं, ये मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी आपको पता नहीं है, आप इनको कह रहे हो आने दो। इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादक, आपको पता ही नहीं है आपके इंतकाल के बाद इन लोगों ने दीन में नई नई चीजें ईजाद कर ली थी, इन लोगों ने दीन के अंदर नई नई चीजें ईजाद कर रखी थी। ये बिदअती लोग हैं। जब अल्लाह के नबी ये सोच सुनेंगे इन लोगों ने मेरे दीन को बदल दिया था और नई नई चीजें ईजाद कर रखी थी, तो अल्लाह के नबी भी कह देंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, इनको दूर कर दो, इनको अलग कर दो, इनको मेरी निगाहों से अलग हटा दो। लिमन गय्यरा दीनी, इन लोगों ने मेरे दीन को बदल दिया था, इसलिए इनको पानी मत पीने दो, हटाओ इनको मेरे पानी से, हौज़े कौसर से। ये बिदअतियों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हौज़े कौसर से हटा देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, बिदअतियों को जो अपनी बेटियां देते हैं वो जरा सोचें। सिर्फ लड़का अच्छा है, क्या करता है? इंजीनियर है, मेरी बेटी आराम से खाएगी, बैंक में अच्छी सर्विस है, मेरी बेटी आराम से रहेगी। उसका अकीदा नहीं देखते हो, उसका मनहज नहीं देखते हो, उसका ये नहीं देखते हो कि वो किस मसलक से है, उसकी दावत क्या है, उसका दीन क्या है, उसका मसलक क्या है, उसका मकतबे फिक्र क्या है। नहीं, ये कुछ नहीं देखा, बस मुसलमान है ये सोच के कर दिया। मेरे भाइयों, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें देखना पड़ेंगी। अपनी बेटी और अपनी बहनों के निकाह के वक्त सोचिए, सलाम कर लिया था तो 27 साल तक रोते रहे। कौन आंसू बहाएगा? कौन अपनी बेटियों की गलत जगह पर देने पर कौन रोएगा? कौन जिम्मेदार है इस बात का?
सोचिए, हर मुसलमान जरा गौर करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, बेटी और बहन होने की हैसियत से भी इस्लाम ने इज्जत दी है।